नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ मैं एमएसए स्टडी से, और आज मैं बात करने वाला हूँ जीआरआर के बारे में। जो रिपीटेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसका पर्पस है, उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चा मतलब बोलता है कि भाई मेरे आज 100 नंबर आए हैं। इसका मतलब क्या है? 100 अच्छा भी हो सकता है, 100 बुरा भी हो सकता है। 100 अच्छा है अगर 100 में से 100 आए हैं, बट अगर 200 में से 100 आए हैं तो जो रेफरेंस है किसके बेसिस पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कोई कहता है कि मेरी सैलरी 10% इंक्रीज़ हो गई है, बट 10% सीटीसी पे इंक्रीज़ हुई है या 10% टेक होम पे इंक्रीज़ हुई है, उसके बेसिस पे समझ में आता है इस टेस्ट 10% की सिग्निफिकेंस क्या है। उसी तरह से जो गेज आरएनआर परसेंटेज एक स्टडी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओवरऑल जब हम एमएसए स्टडी करते हैं, वेरिएबल स्टडी करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है हम कैसे कहें कि वो अच्छा है बुरा, उस पर डिपेंड करता है। उससे पहले एक समझना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिपीटेबिलिटी और एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जब हम रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उस समय एक ही ऑपरेटर होगा, एक ही इंस्ट्रूमेंट होगा और वही सेम सेट ऑफ कंपोनेंट्स होंगे जिसके ऊपर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। वहीं जब हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर सेम इंस्ट्रूमेंट होता है, वही सेम सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ अप्रेजर हैं जो चेक कर रहे हैं वो 2 या 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का और रिपीटेबिलिटी का। इसीलिए जब रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं तो उस वेरिएशन को अक्सर हम इक्विपमेंट वेरिएशन करते हैं। अक्सर वो कहना ठीक नहीं है, बट स्टिल मतलब इन जनरल कॉमन लैंग्वेज में उसको इक्विपमेंट वेरिएशन बोलते हैं। वहीं जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है उसको हम अप्रेजर वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि 2 या 3 अप्रेजर होते हैं, उनमें जो वेरिएशन आता है उसको हम बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जब हम एमएसए स्टडी कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि पूरे प्रोसेस में जितना वेरिएशन आया उसमें एमएसए यानी कि जो मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन है वो कितना है, और हमें ये इंश्योर करना है ये वेरिएशन को हम कितना कम कर सकते हैं इस टोटल वेरिएशन से, जिससे कि हम एक्चुअली में पता लगा पाएँ कि हमारे जो प्रोसेस का रियल वेरिएशन क्या है। बट अगर ये जो वेरिएशन मेज़रमेंट क्या है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इतना है, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले इस बात को तय करें कि ये जो मेजरिंग सिस्टम है ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब तक इस एरर को हम कम नहीं करेंगे तब तक हम प्रोसेस के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जब भी हम एसपीसी स्टडी करते हैं तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले उसको एमएसए स्टडी करके ये देखा जाता है कि इसके अंदर मेजरमेंट का एरर कितना है, और वो जितना से ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ही हम इंश्योर कर सकते हैं अपने प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने देखा होगा एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 3 अलग अलग रोज़ बनी हुई हैं। पहली रो बात करती है कि जो जीआरआर की परसेंटेज है वो लेस देन 10% है, देन दूसरी है कि वो 10 से 30% के बीच में, और तीसरा है वो 30 से ज़्यादा है। जो बेसिक थंब रूल है वो ये कहता है कि अगर जीआरआर परसेंटेज 10% से कम है तो वो अच्छी मानी जाएगी, 10 से 30 के बीच में है तो वो कंडीशनल अप्रूवल होगा। हमें समझना पड़ेगा कि किस बेसिस पे हमें अप्रूवल देना है, क्या जस्टिफिकेशन देना है, मे बी हमें कस्टमर का भी अप्रूवल लग सकता है। और जो तीसरी कंडीशन है वो है 30% से ऊपर, यानी कि जो टोटल एरर है उसका जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन हम ये कह सकते हैं इन लेमन लैंग्वेज, वो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा मेजरमेंट सिस्टम के करना रहा है। तो हमें डिसाइड करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट को हमें रिजेक्ट करना है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल इस कमरे में मैं खड़ा हूँ और इस कमरे में मैं एक थर्मामीटर लगाता हूँ टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब अगर उसके अंदर 30% भी एरर आ रहा है, मान के चलो कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री है और वो 30 की जगह 10% ज़्यादा दिखाता है, 33 दिखा देगा, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहीं पर ही अभी यही मेज़रमेंट सिस्टम, ये जो टेम्परेचर गेज है, ये एक लेबोरेटरी में लगा है जहाँ पर हमको टेस्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा भी टेम्परेचर का वेरिएशन आता है तो जो रिजल्ट्स है उसमें वेरिएशन आता है। क्या वहाँ पर 30% एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं। 20% एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं। मे बी शायद 10% भी एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट हमारे प्रोसेस पे आ रहा है, प्रोडक्ट पे आ रहा है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें उस एमएसए स्टडी को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है।
एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसी तरह से, आप कभी बैंक जाते हैं और बैंक में देखते हैं एक मशीन होती है जो बहुत जल्दी से नोट गिनती है। अगर वहाँ पर 100 नोट हैं और अगर हम बात करते हैं 10% तक हम एक्सेप्ट करते हैं मेज़रमेंट एरर को, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 100 के नोट हैं अगर वो 90 भी हो सकते हैं और 110 भी हो सकते हैं, क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे? हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या है। क्या हम वहाँ पे 1% भी एरर एक्सेप्ट करेंगे कि या तो 99 नोट हो जाए या 101 हो जाए? इसका भी हम आंसर जानते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टडी को हम कहाँ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि जो GRR का परसेंटेज आ रहा है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और अगर एक्सेप्टेबल है तो क्या रीज़न है, क्या जस्टिफिकेशन है, किसके बेस पे हम कह रहे हैं कि ये ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये सही रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की क्या होता है रिपीटेबिलिटी, क्या होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, देन मैंने आपसे बात की विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेरिएशन जो प्रोसेस के अंदर होता है, और SPC स्टडी जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट का MA से स्टडी करते हैं देखने के लिए कि जो प्रोसेस का टोटल वेरिएशन उसमें कितना वेरिएशन है जो कि मेजरमेंट के कारण आ रहा है। देन उसके बाद मैंने आपसे बात की जो 3 कैटेगरी हैं, लेस देन 10%, 10 to 30% एंड मोर देन 30%, और उसके बाद मैंने बात की थी क्या जस्टिफिकेशन या क्या रीज़न हो सकता है जिसके बेस पे हम हो सकता है 30% से ज़्यादा को भी एक्सेप्ट कर लें, और हो सकता है अगर 1% एरर आ रहा है तो भी हम उसको रिजेक्ट कर दें। मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मीन और रेंज चार्ट का होता है उसके बारे में रहेगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।